किसी भी एक्टिविटी को करने का मन सबसे ज्यादा है, खेल में सबसे ज्यादा है, मन लगता है, पढ़ने में भी अच्छा है। तो ये तो कोई अच्छा, शायद आप ये पूछना चाह रहे हो कि बच्चे के लिए क्या करियर ऑप्शन चूज किया जाए। इसके ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि बच्चा बोर जल्दी हो जाता होगा। इस तरह का बच्चा जो ये सब सारी एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करता रहता है, ये बोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे बच्चे के। तो मैं समझता हूँ इसमें आपको ये करना है कि उस बच्चे को जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएंगे उतना बढ़िया रहेगा। और उसी तरह के बच्चे जो हैं वो आमतौर पे जो जो पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं, ये बच्चे पढ़ने के लिए बने ही नहीं होते हैं। तो आपको इस दिशा में काम करना चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाए। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाएगा तो जा करके ये बच्चे मतलब फ्यूचर में कुछ उस दिशा में जा पाएंगे जिसके लिए ये वाकई बने थे और जिनके लिए इनकी फ्रीक्वेंसी कहीं पर मैच करती हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28। 500 से कम हो गया नंबर भाई, गड़बड़ है, थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। 500 से बढ़ाइए नंबर फालतू। हाँ, बढ़ गया, 2 बढ़ गए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खेलने में ज्यादा, पढ़ने में कम मन लगता है और याद करता है तो भूल जाता है। देखिए, अगर मन ही नहीं लगता है तो याद भी नहीं होगा, ये भी तय है। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर आप मन नहीं लग रहा है तो याद होगा ही नहीं, वो तो भूलेगा ही पक्का। पर खेलने में मन अगर लग रहा है तो किस तरह के खेल खेलने में लग रहा है? भारी काम, हल्के काम, खाली जीतने के लिए खेलता है या खेलने के लिए खेलता है, इंटरेस्ट एरिया कैसा है, वो कितना एंजॉय करता है उस चीज को। ये 8 साल का बच्चा है, तो 8 साल के बच्चे को तो इसका मतलब है कि स्कूल के अंदर ज्यादा प्रेशर तो नहीं है। अगर स्कूल में भी पढ़ाई अच्छे से हो रही है और फिर भी उसका पढ़ने में मन नहीं है तो फिर शायद वाकई में पढ़ने के लिए खेलने के लिए बनाओ। तो इसके लिए आप एजुकेशन की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें जब आप करेंगे तो आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी कि ये समझने में कि वो क्या है। और फिर हम फाइनल ट्रेनिंग तो कॉल करेंगे जिसकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी। मान लो आपको बेसिक ट्रेनिंग में नहीं पता चला कि आपका बच्चा किस काम के लिए बना था, तो फिर आप फाइनल ट्रेनिंग में आओगे, वहां तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी ही ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात वहां पर आप हमें बता सकेंगे और रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां नंबर। 500 से डाउन नहीं जाना चाहिए। अभी 498, ऐसा कैसे हो गया? 500 टपो भाई, टपो, फटाफट टपो, नहीं तो फिर अगला ये आखिरी क्वेश्चन होएगा अगर इस क्वेश्चन का खत्म होने से पहले 500 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा तो। बच्चे को अटेंशन, अप्रिसिएशन, लीडरशिप पसंद है, बहुत अच्छी बात है। बच्चा 13 साल का है, 499 पे आ गया। हेड, पीएम, बॉस, मालिक बन के सेवा करने का इच्छुक है। जिसको सेवा करनी वो कैसे भी कर सकता है। सही एंगेजमेंट जैसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, एक्टिंग, किचन टू मैथ्स, क्राफ्ट, डांस, क्रिकेट, सॉन्ग, ट्री क्लाइंबिंग, रोप, मलखम एक्सेट्रा पसंद है। ओके, लेकिन इतना व्यापक गो सेवा, माखन, वैदिक, ईंट, घर निर्माण आदि हम देने में असमर्थ हैं। हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं करता, इनको एक्टर बनना है। 13 साल का बच्चा है, एक्टर बनना है तो बहुत अच्छी बात है। आप इनको एक्टिंग स्कूल के लिए भेजिए, अभी तो 13 साल की उम्र है। तो 496 हो गए हैं भाई, गड़बड़ भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बच्चे के बारे में जानते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि हम इसको ये सब चीजें देने में असमर्थ हैं। मैं इसी चीज के लिए आपको बोल रहा था कि बच्चे की पढ़ाई और उसकी परवरिश माँ बाप का व्यक्तिगत विषय नहीं है। आप कभी भी अपने बच्चे के लिए वो उचित वातावरण या उचित माहौल अकेले नहीं दे पाएंगे जिसके लिए आपका बच्चा बना है, जहां वो अच्छी तरह से नर्चर हो सकता है। इसके लिए जरूरी है आपको, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि अब हम इसके समापन की ओर हैं। मैक्सिमम हम इससे ज्यादा एक क्वेश्चन और लेंगे क्योंकि आप नीचे जा रहे हो।
495, 494 तक जा चुके हो। 500 से नीचे का हमने टारगेट रखा था, नहीं होगा। शुरू में ही पहली लाइन थी हमारी कि भाई 500 से नीचे चला जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप अब जा रहे हैं, अब आपके साथ जुड़े रहने का लॉजिक नहीं है। हमें अगला जो हमारा लाइव रहेगा वो कम से कम 1000 लोगों का रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं और सिर्फ खुद जुड़ रहे हैं तो गड़बड़ है। एक बार आप जोड़ लीजिए, जाने का तो मन करेगा ही नहीं किसी का भी। जो वैसे रैंडम आया है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से आया तो वो नहीं जाएगा, वो जुड़ेगा पक्का, कंटिन्यूअसली पक्का रहेगा वो। तो एनी हाउ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो ये क्वेश्चन थे, बात थी ये थी कि बच्चे की परवरिश माँ बाप का व्यक्तिगत विषय नहीं होता है, वो समाज का विषय है, और समाज को आगे आकर के हम लोगों को मतलब इसके अंदर शामिल होना चाहिए। और वो सारे लोग जो भी समाज में उस बच्चे की परवरिश में शामिल हैं, वो सब लोग सभी बच्चों के लिए ये प्रयास करें। यही हमारी ट्राई है, इसको हम आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये विषय जो है वो सामाजिक विषय है, और हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करना पड़ेगा। यही एकमात्र एक रास्ता हमारे पास बचता है जो इस दिशा में लेकर के जाए।